क्या भारत अपने पड़ोस में अपने ही फायदे का एक प्रोजेक्ट हाथ से गंवा चुका है? बंगाल की खाड़ी के पास एक बंदरगाह जो कभी भारत के लिए बनना तय था, अब चीन के हाथों में जाने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, उस नदी पर भी चीन की नजर पड़ गई है जो सीधे भारत की सीमा के पास से होकर गुजरती है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और भारत के लिए ये खतरे की घंटी क्यों मानी जा रही है? पूरी बात समझेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन का दौरा किया। इस दौरे के बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें दो बातों का खास तौर पर जिक्र था, मोंगला पोर्ट और तीस्ता नदी प्रोजेक्ट। और भारत में इन्हीं दोनों बातों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहले बात करते हैं मोंगला पोर्ट की। यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और यहाँ अब चीन का एक बड़ा इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। मज़ेदार बात यह है कि ये ज़मीन पहले भारत को दी जानी थी। ये योजना साल 2015 में शुरू हुई थी ताकि भारत वहाँ अपना आर्थिक जोन बना सके, लेकिन साल 2025 में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने यह प्रोजेक्ट भारत की सूची से हटा दिया। बांग्लादेश की एजेंसी बेजा का कहना है कि भारत के डेवलपर तय समय में काम शुरू नहीं कर पाए, इसीलिए फैसला लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जून 2025 में चीन दूतावास ने उसी जगह पर अपना इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव दे दिया था और अब 25 जून को बीजिंग में बांग्लादेश और एक चीनी सरकारी कंपनी के बीच इस पर समझौता भी हो गया है। अब सवाल उठता है कि यह भारत के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? दरअसल मोंगला पोर्ट कोलकाता के बेहद पास है, यानी अगर यह भारत के हाथों में होता तो माल ढुलाई और व्यापार दोनों में बड़ा फायदा मिलता। लेकिन अब चीन की मौजूदगी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में और मजबूत हो जाएगी। याद रहे, चीन पहले से ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर अफ्रीका के जिबूती तक कई बंदरगाहों में निवेश कर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर में अपनी पकड़ बनाए रखना चीन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी करीब 80% ऊर्जा का आयात इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की, यानी तीस्ता नदी की। यह नदी सीधे भारत की सीमा और पूर्वोत्तर राज्यों के पास से बहती है। ताज़े समझौते के मुताबिक चीन अब तीस्ता नदी के प्रबंध में तकनीकी मदद देगा और इसकी विजिबिलिटी स्टडी भी करेगा। यहीं से भारत की चिंता शुरू होती है, क्योंकि यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद नज़दीक है, जिसे अक्सर चिकन नेक भी कहा जाता है। यही वह पतली सी पट्टी है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देशों से जोड़ती है। जाहिर है, यहाँ किसी विदेशी ताकत की इंजीनियरिंग या निवेश गतिविधि भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। भारत में बांग्लादेश की पूर्व उच्चायुक्त बीना सिकरी ने इस पूरे मामले पर एक बेहद दिलचस्प तुलना की है। उन्होंने बताया कि जून 2024 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी, तब जारी संयुक्त बयान में मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण और तीस्ता जल प्रबंध दोनों की जिम्मेदारी भारत को ही दी गई थी। लेकिन अब महज कुछ समय बाद यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उनका कहना है कि यह बदलाव भारत के लिए हैरान करने वाला और निराशजनक है और भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। हालांकि चीन ने भारत की इन चिंताओं पर सफाई भी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि बांग्लादेश के साथ उनका सहयोग किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं है और इसमें किसी बाहरी देश को प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के नज़रिए से देखें तो यह मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो यह था पूरा मामला कि कैसे एक बंदरगाह प्रोजेक्ट और एक नदी परियोजना भारत, बांग्लादेश और चीन के रिश्तों में एक नया मोड़ ला सकती है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या यह वाकई भारत के लिए चिंता की बात है या इसे सामान्य कूटनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।